अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज हम चैप्टर 7 में टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में भी अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम एक सिस्टम के अंदर हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो सिस्टम में क्या होता है, मैटर अंडर स्टडी, ठीक है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब ये मैटर जो है इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी है और इस स्पेसिफिक क्वांटिटी में एक खास एनर्जी है, ठीक है। इस मैटर की क्या है, खास एनर्जी होगी। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सिस्टम के अंदर दो टाइप्स की एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हम सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। इनसाइड द सिस्टम जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मुराद होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो सिस्टम की मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी। अब ये जो मोशन है ये आगे फर्दर 3 टाइप्स की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, इन मोशंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके सामने यहाँ पर हीलियम गैस के एटम्स हैं, ये मोनोटॉमिक हैं, तो यहाँ पर आप इनकी मोशन दे सकते हैं, सिंगल डायरेक्शन में है और रैंडमली मूव करें। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन तो है, साथ ही वाइब्रेशनल मोशन भी है मॉलिक्यूल्स की। और इसी तरह से थर्ड टाइप है मोशन की, दैट इज रोटेशनल मोशन। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसकी एग्जांपल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है, बॉन्ड्स की वजह से वाइब्रेशनल मोशन भी है। अब यहाँ पर एक एक्सिस के अलोंग ये रोटेट भी कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड टाइप की मोशन भी मौजूद है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये तीनों टाइप्स की मोशन पोजेस करते हैं। इन तमाम टाइप्स की मोशन की वजह से एक सिस्टम की जो है वो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होंगी। अब स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस की क्या टाइप्स हो सकती हैं कि हम किस तरह से कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर वैंडर वॉल फोर्सेस होंगी, ये दोनों क्या हैं, इनको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस काउंट करते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में भी जो एटम्स हैं वो बाउंड होते हैं। और वैंडर वॉल फोर्सेस ये भी क्या हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक सिस्टम में जो एनर्जी है उसकी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर हमने इनकी एनर्जीज को डिटेल डिस्कस किया। अब हम इंटरनल एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे इसे प्रॉपरली, डेफिनेशन देखते हैं। The sum of all kinds of energies in a system is called its internal energy. Students, internal energy को हम कैपिटल ई से डोनेट करते हैं, ये इसका सिंबल है। अब एक सिस्टम की खास इंटरनल एनर्जी होगी,
इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो हम ये चेंज ज़रूर मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ई से। डेल्टा ई का क्या मतलब है कि जो फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी थी उसका डिफरेंस लेंगे इनिशियल स्टेट से, तो ये चेंज जो है ये मेजर किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। इंटरनल एनर्जी दैट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनके चेंज के लिए पाथ इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, यानी जो इंटरनल एनर्जी में ये जो चेंज आया है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये चेंज किस तरह से लाया जा सकता है, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम तभी मेजर कर सकते हैं जब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आए। अब ये चेंज लाने के लिए या तो सिस्टम के अंदर से हीट या आप कह लें कि एनर्जी जो है वो निकलनी चाहिए या ऐड होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर करने के कौन से तरीके हैं जिससे हम सिस्टम के अंदर या तो एनर्जी ऐड करवाएं या तो एनर्जी रिमूव हो, जिसकी वजह से चेंज आए और इस चेंज की बिना पर हम इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल